हेलो वीवर्स एंड वेलकम टू लिंग्विस्टिक्स इन्फो। आज हम वेरिएबल रिसर्च वेरिएबल जो है उसकी फर्दर टाइप्स की तरफ चलेंगे और आज हम देखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की टाइप्स को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तीन किस्में होती हैं: ट्रीटमेंट वेरिएबल, ऑर्गेनिज्मिक और एट्रीब्यूट वेरिएबल, और थर्ड जो है वो मॉडरेटर वेरिएबल कहलाता है। ट्रीटमेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है और इनके साथ सब्जेक्ट्स जो हैं उनको असाइन किया जाता है। मतलब ये कि ये वेरिएबल्स जो हैं, जो ट्रीटमेंट वेरिएबल्स हैं, इनको सब्जेक्ट्स जो है उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है, लागू किया जाता है, ये देखने के लिए कि जो ट्रीटमेंट वेरिएबल्स हैं इनका असर जो है वो क्या होता है। तो ये मैनिपुलेटेड होते हैं, इनको चेंज कर सकता है एक्सपेरिमेंटर ज़रूरत के मुताबिक, और इनका ट्रीटमेंट जो है वो देखा जाता है, यानी कि ये इनका इन्फ्लुएंस जो है वो देखा जाता है सब्जेक्ट्स के ऊपर। मिसाल के तौर पर एक टीचर जो है वो टीचिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड्स जो है उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है उनके ऊपर इस्तेमाल करता है, ये जानने के लिए कि कौन सा मेथड जो है वो बेहतर अचीवमेंट जो है वो देता है स्टूडेंट्स को, या बेहतर रिजल्ट्स जो है वो उससे हासिल होते हैं। तो जो हमारे पास टीचिंग मेथड होगा यहाँ पर, वो ट्रीटमेंट वेरिएबल जो है वो कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये भी एक मिसाल ले सकते हैं कि एक डॉक्टर जो है वो किसी एक पेशेंट के ऊपर जो मेडिसिन हैं, डिफरेंट मेडिसिन जो हैं उनका इस्तेमाल करता है, ये जानने के लिए कि कौन सी मेडिसिन जो है वो बेहतर नताइज जो है वो हासिल करती है। तो उसमें जो मेडिसिन होगा, कोई क्रीम हो सकती है, कोई टैबलेट हो सकती है, कोई भी चीज़ जो है, वो जो मेडिसिन होगी वो ट्रीटमेंट वेरिएबल जो है वो कहलाएगी। दूसरा जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी किस्म में वो एट्रीब्यूट या ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल है। ये बड़ा डिफरेंट सा वेरिएबल है। ये वो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि एक्सपेरिमेंटर चेंज नहीं कर सकता। जिस तरह के ट्रीटमेंट वेरिएबल है उसमें वो मैनिपुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, इसमें जो है वो ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो जैसे एज है, सेक्स है, रेस है, ये वो वो हमारे पास रिसर्च वेरिएबल्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंटर जो है उसने पहले से डिटरमिन किए होते हैं। इन वेरिएबल्स जो है उनको रिसर्चर चेंज नहीं कर सकता, बल्कि वो रिमूव कर सकता है अगर ज़रूरत पड़े, या कुछ नए वेरिएबल्स जो हैं उनको रिसर्च जो है उसमें इंक्लूड जो है वो कर सकता है। ट्रीटमेंट वेरिएबल की तरह इन वेरिएबल्स जो है उनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर 8 साल के जो बच्चियां हैं और 8 साल के जो बच्चे हैं, उनमें से बेहतर अचीवमेंट्स जो है वो कौन हासिल करता है। तो इसमें जो जेंडर है वो ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हुआ। अब जाहिर है जेंडर में वो क्या चेंज करेगा फर्दर। जेंडर में गर्ल्स भी हैं, जेंडर में बॉयज़ भी हैं, उन दोनों के दरमियान जो है वो अप्लाई कर रहा है ट्रीटमेंट को, और ये जानना चाहता है कि इनमें से कौन सा जो है वो जेंडर बेहतर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर जेंडर ही जो है वो बेसिक हमारे पास वेरिएबल है, और ये ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल है। ये चेंज नहीं हो सकता, इसमें किसी किस्म की मैनिपुलेशन जो है वो नहीं की जा सकती। तो जो टीचिंग मेथड है यहाँ पर, वो जो प्रोसीजर है वो दोनों के लिए बराबर था। यानी जो टीचिंग उसने मेथडोलॉजी अप्लाई की थी, या उसने जो स्ट्रेटजीज़ अपनाई थी टीचिंग के लिए, वो दोनों के लिए एक जैसी थी। सो इस वजह से वो ट्रीटमेंट वेरिएबल जो है वो नहीं होगा। ट्रीटमेंट कब होता है? जब डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हो, तो फिर वो ट्रीटमेंट वेरिएबल्स हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों जो ग्रुप्स हैं, गर्ल्स का ग्रुप है और बॉयज़ का ग्रुप है, दोनों ग्रुप्स के ऊपर एक ही टीचिंग मेथड जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो इस वजह से टीचिंग मेथड यहाँ पर ट्रीटमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर जो बेसिक जो स्टडी या फोकस होगा वो जेंडर वेरिएबल के ऊपर होगा, और जेंडर वेरिएबल जो है वो मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से इसको जो है वो हम ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल कहते हैं। लास्ट जो वेरिएबल है वो मॉडरेटर वेरिएबल है। ये अपनी नोयत का जो है वो बड़ा अलग सा वेरिएबल है। ये उस फैक्टर को कहते हैं
जो कि मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसको मैनिपुलेट भी एक्सपेरिमेंटर जो है वो कर सकता है। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर ये है कि ये वो वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको मॉडिफाई करता है। यानी कि ये कोई एक ऐसी कंडीशन हो सकती है या एक ऐसी करैक्टरिस्टिक या ऐसा फैक्टर हो सकता है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, उसको मॉडिफाई करता है। मिसाल के तौर पर एक स्टडी जो है उसमें दो टीचिंग मेथड्स जो हैं टीचिंग रीडिंग मेथड्स जो है वो अप्लाई किए जा रहे हैं। और इनमें से जो है वो एक मेथड जो है वो बॉयज़ जो है उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत गर्ल्स के। तो इसमें जो मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो रीडिंग अचीवमेंट जो है उससे मिलेगी वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो इसमें मॉडरेटर वेरिएबल होगा वो जेंडर होगा। यानी कि हम ये देखेंगे कि जो जेंडर है उसने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशन है उसको इन्फ्लुएंस किया है, उसको मॉडिफाई कर दिया है। तो ये अपनी नेचर का एक डिफरेंट जो है वो वेरिएबल है। यानी कि हम मॉडरेटर वेरिएबल को जो है देखते हैं कि वो रिलेशनशिप जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का है उसको मॉडिफाई कर देता है, उसको जो है वो चेंज कर देता है। उम्मीद है कि आपको जो है वो इससे डेफिनेटली बेनिफिट जो है वो हुआ होगा कि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी टाइप्स को देखा है। इसमें हमने बहुत ज़्यादा जो है वो क्लैरिटी करने की कोशिश की है, इसको आसान बनाने की कोशिश की है। वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस जो है उनका पता चलता रहे।